अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 10/24। क्वेश्चन है जी, वेरिएंस एनालिसिस वेरिएबल एफ एच गिवन बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द फैक्ट्री इज़ 112500 पर मंथ। ये बजटेड फिक्स एफ एच गिवन है। बजटेड फिक्स को कहते हैं एस्टिमेटेड एफ एच भी कह सकते हैं। एस्टिमेटेड फिक्स एफ एच कितनी गिवन है? 1,12,500 पर मंथ गिवन है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज़ बजटेड 6.25 पर मशीन, और ये वेरिएबल रेट गिवन है हमारे पास। बजटेड वॉल्यूम इज़ 30,000 मशीन आवर्स पर मंथ। बजटेड वॉल्यूम्स कहते हैं आसान लफ्ज़ों में एस्टिमेटेड लेबर आवर्स को, कि बजटेड वॉल्यूम, एस्टिमेटेड वॉल्यूम, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स किसी भी नाम से आ जाए, वो 30,000 मशीन आवर्स गिवन है, जिसे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स कहते हैं। फैक्ट्री ने काम किया है 28,000 मशीन, और ड्यूरिंग ईयर जो फैक्ट्री ने एक्चुअली काम किया होता है वो एक्चुअल कैपेसिटी होती है। और एंड द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 2,60,000, और जो एक्चुअल एफ एच गिवन है वो 2,60,000 रुपये गिवन है। इंतहाई आसान सवाल है। टोटल वेरिएंस फाइंड करना है। फॉर्मूला वही है अंडर और अप्लाइड वाला, कि एक्चुअल एफ ओ एच और अप्लाइड एफ ओ एच। एक्चुअल एफ ओ एच हमारे पास सवाल में गिवन थी, लास्ट पे भी दिखाया कि फैक्ट्री टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है 2,60,000। यहाँ पे लिख देते हैं 2,60,000 रुपये मेरे पास एक्चुअल एफ ओ एच गिवन है। मैंने निकालनी है अप्लाइड एफ ओ एच, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी मेरे पास सवाल में गिवन थी 28,000 मशीन, और हमें कैसे पता लगा? अभी बताया कि फैक्ट्री ने जितना एक्चुअली काम किया होगा वो एक्चुअल कैपेसिटी होगी, तो वो आ जाएगा 28,000 मशीन आवर्स, मल्टीप्लाई से करेंगे एब्जॉर्प्शन रेट से। उसका फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड एफ ओ एच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर, और एस्टिमेटेड फिक्स एफ ओ एच प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ ओ एच, ये एस्टिमेटेड एफ ओ एच के अंदर होती है, और डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स के ऊपर जी। तो एस्टिमेटेड फिक्स एफ ओ एच हमारे पास गिवन है, ये गिवन बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1,12,500, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,12,500। ये एस्टिमेटेड फिक्स एफ ओ एच है, प्लस कर देंगे एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ ओ एच। वेरिएबल यहाँ पे रेट गिवन था 6.25, तो वेरिएबल एफ ओ एच निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो ये है जी, एस्टिमेटेड ऑर्ड्स मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड ऑर्ड जिसे बजटेड वॉल्यूम कहते हैं, 30,000 मशीन ऑर्ड्स गिवन था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30,000, जिसे एस्टिमेटेड ऑर्ड्स कहते हैं। वेरिएबल रेट गिवन है 6.25 को यहाँ पर लिख देते हैं 6.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई 6.25, तो मेरे पास 187,500 ये मेरे पास वेरिएबल एफ ओ एच आ गई है, जिसे एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ ओ एच भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसे लिख देते हैं 187,500 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आवर्स, वो बजटेड वॉल्यूम 30,000, ये 30,000 रुपये मशीन आवर्स जो है वो एस्टिमेटेड लेबर आवर्स हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं 187,500 प्लस 1,12,500 डिवाइडेड बाय 30,000, तो मेरे पास 10 आंसर आ रहा है एब्जॉर्प्शन रेट का। इस 10 को मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई किया 2,28,000 से, तो जवाब आया मेरे पास 2,80,000। ये बेसिकली मेरे पास आई है अप्लाइड एफ ओ एच, जिसे ऊपर लिख देते हैं 2,80,000, दोनों का डिफरेंस लिया 20,000 मेरे पास आ गया। एक्चुअल एफ ओ एच गिवन थी 2,60,000, अप्लाइड ज़्यादा हुई है तो इसे कहते हैं अवर अप्लाइड हुई है हमारी। आंसर मैं ज़रा चेक करवा देता हूँ आपको, अवर अप्लाइड है कि नहीं है। ये देखें 20,000 से ये अवर अप्लाइड एफ ओ एच है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है मेरे पास, जो कि है वॉल्यूम वेरिएंस। उसका फॉर्मूला होता है अप्लाइड एफ ओ एच बजटेड एफ ओ एच फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड एफ ओ एच मेरे पास सवाल में अभी मैंने निकाली है 2,28,000 रुपये, इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 2,80,000 सॉरी। इसके अंदर मैंने डिफरेंस लेना है बजटेड एफ ओ एच फॉर कैपेसिटी अटेन। उसका फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड फिक्स एफ ओ एच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड फिक्स एफ ओ एच सवाल में गिवन थी बजटेड फिक्स एफ ओ एच के नाम से, बजट का दूसरा नाम एस्टिमेटेड होता है, तो वो गिवन थी 1,12,500। यहाँ लिख देते हैं 1,12,500, इसमें प्लस करते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी ये रही 28,000 मशीन आवर्स, ये लिख देते हैं यहाँ पे 28,000 मशीन आवर्स मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट गिवन था 6.25, वो यहाँ पे लिख देते हैं 6.25। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, 28,000 मल्टीप्लाई 6.25
और प्लस कर देते हैं 112500, तो मेरे पास 287500 जवाब आ रहा है इसका। 287500 ये मेरे पास बेसिकली आया है बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। पूरा आपने लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं 287500, इन दोनों का डिफरेंस लिया -280000, तो मेरे पास जवाब आता है 7500। आंस टैली कर लेते हैं 7500 है या नहीं है। ये देखें 7500 इसका आंस है। फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस को इनकम के लिहाज से देखते हैं। मैंने बजट बनाया था, मैंने काम करना है 287500 का, मैंने काम कम किया। जब काम कम किया तो फ़ायदा भी कम होगा, तो ये मेरा अनफेवरेबल हो जाएगा। और लास्ट वन है जी बजटेड वेरिएंस। ये चेक करें, बजटेड वेरिएंस फार्मूला होता है एक्चुअल FOH और बजटेड FOH और कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल FOH सवाल में गिवन थी, सवाल से आपको दिखा देता हूँ। ये गिवन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 2,60,000 लिख देते हैं। यहाँ पे ट्रैक मार्कर से लिख देता हूँ मैं आपको 2,60,000 और बजटेड FOH और कैपेसिटी अटेन हमने अभी ऊपर वर्किंग की है 287500। 287 इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं 260,000 माइनस 287,500, तो मेरे पास जवाब आता है 27500। बताता हूँ फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, लेकिन उससे ज़रूरी एक बात ये है कि ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं लगती कि एस्टीमेटेड लेबर आवर्स कौन से होते हैं और एक्चुअल कैपेसिटी कौन सी होती है। तो आपने एक चीज़ को जहन में रखना है बस कि जितना फैक्ट्री ने एक्चुअली काम किया होगा, यूनिट प्रोड्यूस किए होंगे, प्रोडक्शन की होगी, जितना एक्चुअल वर्क हुआ होगा वो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है। और जितना उसने प्लान किया होगा, प्लान का दूसरा नाम है एस्टीमेटेड, तीसरा नाम है बजटेड, वो हमारे पास एस्टीमेटेड डाटा होता है, एस्टीमेटेड लेबर आवर्स गिवन होते हैं। तो स्पेंडिंग वेरिएंस को बेसिकली देखते हैं खर्चे के लिहाज से। मैंने बजट बनाया था, मेरा खर्चा होगा 287500 का, 2,87,500 का मेरा खर्चा हुआ है, 2,60,000 का खर्चा कम हुआ है, तो ये बात फ़ायदे की है, फेवरेबल है। चेक कर लेते हैं, ये देखें 27500। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।